हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थर्ड लेक्चर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। उसमें मैंने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई सारे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़े थे उसमें, at axial point and equatorial point, relation between electric field and potential, यही पढ़ा था। या तो आप उसको क्या बोलते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपके चैप्टर सेकंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो आपका सबसे पहला टॉपिक है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, कोई ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो। देखिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया। यहां पर जो आपका हमने एक पॉइंट ओ ले लिया, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू। यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। हमने कहा इस आर रेडियस का एक सर्कल, एक स्फीयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्फीयर बना लेते हैं। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ रखा है, कितना हो जाएगा? इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होने वाला है बताओ? बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इसी सरफेस पर आगे बढ़े। हमने कहा एक पॉइंट क्यू है, यहां पर पोटेंशियल बताओ मुझे क्या होगा? वी क्यू कितना होगा? डिस्टेंस अभी भी आर है, रेडियस क्योंकि आपके स्फीयर की रेडियस हर जगह बदलते तो है नहीं, रेडियस सेम रहने वाली है। तो बी क्यू क्या मिल जाएगा आपका? के क्यू अपान आर। मैंने कहा एक पॉइंट यहां पर है आर, यहां पर बताओ तो वी आर कितना मिलेगा? के क्यू अपान आर। और ये जो पॉइंट है मैंने कहा पी क्यू आर एस है। हमने कहा इस पॉइंट पर वी एस कितना मिलेगा? के क्यू अपान आर। आप सॉल्व करोगे, देखिए क्या है, तो हर जगह डिस्टेंस सेम सेम है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उससे आर रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे, एक स्फीयर के सेंटर पर रख देंगे, तो वो जो स्फीयर की सरफेस है लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करेगी। देखो क्या हो रहा है, पी पॉइंट पर देखो क्या रहा है, के क्यू बाई आर आ रहा है। देखो हर जगह के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ऐसे कहीं पर भी निकालोगे के क्यू बाई आर मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपका, अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के लेके पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? उसके रेडियस मान लेते हैं, कोई रेडियस आर, उसका एक स्फीयर बना देते हैं। मैंने कहा और ड्रॉ करना चाहे, हमने एक और छोटी सी रेडियस ले ली, एक सरफेस ये हो जाएगी। अगर हम कई सरफेसेस ड्रॉ करना चाहें तो ये दोनों जो सरफेसेस हैं क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों, रेड वाली भी ब्लैक वाली भी, अपने आप में देखो क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ता। बेसिकली देखिए क्या होगा, मैंने कहा एक चार्ज लो, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मैंने लिया, पी से क्यू लेके जा रहे हैं। आप बताओ, आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपान डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपान क्यू नॉट। या W इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। अगर हम डेल्टा V लिखे तो क्या लिखेंगे? वी क्यू माइनस वीपी, बी क्यू माइनस वीपी इंटू क्यू नॉट। तो वीपी कितना है? के क्यू बाई आर, माइनस वीपी क्या है? के क्यू बाई आर इंटू क्यू नॉट। तो जो आपका वर्क डन आया कितना आया? W इक्वल टू 0। किसी इक्विपोटेंशियल, इसके सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब आप किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो कोई वर्डन नहीं करना पड़ता, उसका वर्डन क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ में आ गया भाई क्या होता है? ऐसे सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। अब इसके कई सारे प्रॉपर्टी होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉर्मल टू द हमेशा सरफेस होती है। हम इसको रफ कर दें, थोड़ा सा समझना।
यहां से समझो, मैंने कहा एक पॉइंट चार्ज लिया अभी वही क्यू, यहां से आर रेडियस मान के एक स्फीयर बना दिया। इस पॉजिटिव, ये हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर आएंगी, हमेशा नॉर्मल रहने वाली है, सरफेस से नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा नॉर्मल रहती है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है इसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक, अब देखिए ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हमने देखा कि भाई ऐसे सरफेस जहां पर पोटेंशियल आपका सेम हो, इक्वल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। प्रॉपर्टीज में देख सकते हो आप, किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखी जाती है आपकी। और चौथा पॉइंट है क्या आपका, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, नहीं अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड दो चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग कि टू चार्ज सिस्टम के लिए हम बात करेंगे, टू चार्ज सिस्टम मतलब दो चार्जेस का सिस्टम है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, किसी सिस्टम की डिफाइन होती है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, मैंने कहा भाई देखो दो चार्जेस हैं, मैंने कहा Q1 और Q2, ये आपस में एक सिस्टम है। अब इनको स्टैब्लिश करने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैंने कहा एक भाई चार्ज हमने Q1 लिया, दूसरा चार्ज R12 डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज लिया मैंने Q2, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अभी बात हमारी समझो ध्यान से, ऐसे मैंने कहा ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 है। मैंने कहा पहले पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आएंगे, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए, हमने कहा Q1 लेके आए, यहां पर रखे। देखिए जब पहला चार्ज लेके हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो उस टाइम पर यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं जिसकी वजह से वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेसिकली कोई देखो अपोज करने वाला नहीं है। बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये चार्ज लेके आए, कोई अपोज करने वाला नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब इन्फिनिटी से जो यहां तक हमने कहा W1 वर्क करना पड़ा, तो W1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, क्योंकि किसी चीज कोई चीज को अपोज ही नहीं करे तो वर्क कहां करेंगे लोग। अब दूसरा यहां से R12 पर दूसरा एक पॉइंट है, मैंने कहा इन्फिनिटी से यहां पर भी एक चार्ज लेके आया, हमने कहा Q2, हमने कहा कितना वर्क डन करना पड़ा W2, इन्फिनिटी से इसको लाने में हमें W2 वर्क डन करना पड़ा, इसको ले जाने में W1 करना पड़ा था। W1 की वैल्यू क्या आई आपकी 0, कि कोई एक्सटर्नल फील्ड वहां पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब देखो ये क्या है, अब हम पहले तो सबसे पहले इस चार्ज को एस्टेब्लिश कर चुके थे, अब इस चार्ज को एस्टेब्लिश कर दिए हैं जिसके आसपास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मतलब क्या होगा, इसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आप लेके आओगे तो उस पर ये वाला चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मतलब कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। आपको पता है पोटेंशियल आप पढ़े हो, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, देखो यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है V2 है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंफिनिटी टू 2 पॉइंट अपान Q2,
इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू क्या, इसको हम W2 लिख देंगे। W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू Q2। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। अभी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू Q1। V2 कितना हो जाएगा, K Q1 बाई R12। V2 आपको इस चार्ज की वजह से मिल गया यहां पर। अगर आप लिखना चाहोगे W2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, V2 की वैल्यू क्या है, K Q1 अपान R12 इंटू Q2। तो W2 इक्वल टू क्या क्या मिला, K Q1 Q2 अपान R12 मिल गया। देखिए क्या हुआ, ये दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक वर्क डन में लाने में, देखिए पहला चार्ज मैंने लाया था, ध्यान से फिर से रिकॉल कर लो। जब हम इन्फिनिटी से पहला चार्ज लेके आएंगे तो यहाँ आसपास कोई भी एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो मुझे कोई वर्क डन, मैंने कहा डब्ल्यू वर्क डन करना, पर W1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हमने यहां से पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R12 है। अब देखो यहां पर पहले ये चार्ज स्टेबलिश कर दिए लाके, अब हम दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से यहां पर लेके आएंगे तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा। मैंने कहा V2 मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट टू सॉरी पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू Q1 की वजह से पॉइंट 2 पर पोटेंशियल क्या आएगा, V2 इक्वल टू K Q1 अपान R12। और आपको पता है, आप यहां से, ये आपके कहां से आया है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, क्या होती है, जिस इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर लेके आते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू W इन्फिनिटी टू अपान Q2 लेके आ रहे हैं, तो W क्या मिल जाएगा, W2 V2 इंटू Q। यहां से W2 आपका ये मिल गया। तो मतलब इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में नेट वर्क डन कितना करना पड़ा मुझे, नेट वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो W इक्वल टू क्या मिला आपको भाई, 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R। ये आपको मिल गया नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन। इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में, इस दो चार्जेस के सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में मुझे इतना वर्क डन करना पड़ा। तो भाई यही वर्क डन इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन stored in the system in the form of potential energy U is equal to K Q1 Q2 अपान R। ये मिल गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, यही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद 3 चार्जेस सिस्टम के लिए बताएंगे। थ्री चार्ज सिस्टम देखिए 1 बाय 1 हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से। अब आपको एक फॉर्मेट में देखते चलना है। मैंने कहा भाई ये पहला पॉइंट था, यहां से इन्फिनिटी से चार्ज उठाया, यहां तक लेके आए, हमने कहा Q1 लेके आए, कहां, फ्रॉम इन्फिनिटी। हमने कहा कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है अभी तक कोई भी फोर्स, कोई भी आसपास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यहां से R12 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है 2, यहां पर भी क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज लाए Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी W2।
अगर आप W2 निकालोगे फ्रॉम पोटेंशियल डेफिनेशन, क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू W2 अपान Q2। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इंटू Q2। अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा भाई, बोलो? V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 अपान R12। अब इसमें रख दो वैल्यू, W2 आपको क्या मिल जाएगा यहां से? K Q1 Q2 अपान R12। ये आपको दूसरे चार्ज को यहां इन्फिनिटी से यहां तक लाने में ओरिजिन करना पड़ेगा। W2 के कितना? K Q1 Q2 अपान R12। अब हमने कहा एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं भाई, तीसरा पॉइंट जो कि इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी कितनी है? R13। इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? R23। R23 मतलब दो से तीसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? और यहां से यहां पर भी वही कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी से Q3 एक चार्ज लेके आ रहे हैं। कहां से? इन्फिनिटी से। सारी चीजें हम इन्फिनिटी से कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा W3। देखो सिंपल क्या होता है, जिस पॉइंट पर लेके आते हैं उसका पोटेंशियल और जिस पर चार्ज उसका मल्टीप्लीकेशन W आता है। W3 इंटू क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? V3 इंटू Q3। V3 क्या आएगा? इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट 3 ड्यू टू Q1 कितना आ जाएगा? V13 कितना आएगा? मैंने कहा 1 की वजह से 3 पर पोटेंशियल कितना आएगा? K Q1 अपान R13। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट 3 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से तो हमने निकाल लिया भाई। देखो Q1 की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया, कितना आएगा? V13 K Q1 अपान R13। अब निकालते हैं इस वाले की वजह से, दूसरे वाले की वजह से इस पॉइंट पर, मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट 3 ड्यू टू Q3 सॉरी Q2 कितना आ जाएगा? V12 V23 कितना आ जाएगा? दूसरे की वजह से तीसरे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? K Q2 अपान R23। और देखो नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देंगे। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट 3 क्या आएगा? V3 कितना आ जाएगा भाई? कितना आएगा? बोलो बोलो। K Q1 बाई R13 प्लस K Q2 बाई R23। ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया इन दोनों चार्जर की वजह से इस पॉइंट पर इतना आने वाला है। अब आप वोल्टेज लिख सकते हो। देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 अपान R13 प्लस K Q2 अपान R23, बाहर आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप इसे देखो, हम इसको आप नोट कर लेते, थोड़ा सा आप रफ कर लेंगे, इसको इस चीज को रफ करेंगे। तो जो W3 की वैल्यू आई कितनी आएगी? वहां से लिख सकते हैं आप क्या आएगी? K Q1 Q3 अपान R13 प्लस K Q2 Q3 अपान R23। और मैंने W1 लिखा था, आपको पता है W1 क्या है? 0 है। और W2 आपका आया था, कितना आया था?
K Q1 Q2 अपान R12। इस पूरे सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में मुझे नेट वर्जन कितना करना पड़ेगा, नेट वर्क करना। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस K Q1 Q2 अपान R12। आगे इसको नोट कर देना इस तरीके से। और W3 कितना आ रहा है आपका, K Q1 Q3 अपान R13 प्लस K Q2 Q3 अपान R23। ये आपका बर्डन आया कितना, W टोटल बर्डन आया कितना, K कॉमन ले सकते हैं, Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। ये आपको पोटेंशियल, ये आपको क्या मिल गया, वर्जन मिल गया इस पूरे सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में। और यही वर्जन आपका क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये आपका क्या था, 3 चार्ज, मतलब U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे 3 चार्ज के सिस्टम की। ऐसे आप कई सारे, देखिए इसका बेसिक क्या है, पहला लाएंगे तो कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा, दूसरा लाएंगे तो ये वाला इसकी अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा, कितना है W K Q1 Q2 अपान R2 आएगा। फिर जब तीसरा लाएंगे तो इन दोनों, अब ये अब की बार मैंने क्या, जब पहला लाए तो कोई वर्डन करना नहीं पड़ा, जब दूसरा लाए तो ये वाला आ गया है, तो इसके लिए वर्डन करना पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ, इसके अगेंस्ट वो आगे वैल्यू। अब इन दोनों की वजह से वर्डन करना पड़ेगा यहाँ पर देखो, और सिंपली आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन आपको पता है। या पोटेंशियल की बात लो, इंफिनिटी से जिस पॉइंट पर लेके आते हैं हम क्या लिखते हैं, V इक्वल टू W अपान Q। मैंने कहा W यहाँ से ले सकते हैं, W इक्वल टू VQ। V क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल जहाँ पर चार्ज लेके आ रहे हैं, Q क्या है, वो चार्ज जो वहां से जिसको हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। W आपको मिल जाएगा, मैंने वही सारा चीज यूज किया है, आपको ये सारा नहीं। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली बता देंगे, ठीक है। जो इस लेक्चर का आपका सबसे लास्ट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए क्या होता है, अभी तक जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। मैं पहला चार्ज लाता था, मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ता था। जब दूसरा लाता था तो पहले की वजह से वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होती थी, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ता था। इस तरीके से हम करते थे। लेकिन यहां पर अब की बात क्या है, यहां पर हमने कहा अब की बार पहले से ही कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी दे रखा है। ये क्या है, सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, आप समझ लो यहां से इस सिस्टम से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रही है। मैंने कहा एक पॉइंट पी ले लो, ले लिया, इसका इससे पोजीशन वेक्टर है R। क्या है, R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, सिंपली लिख लेते हैं। अब यहां पर क्या करें, एक चार्ज इंफिनिटी से लेके आ रहा है, कहां से, इंफिनिटी से। मैंने कहा W वर्क करना पड़ेगा, मैंने चार्ज क्या लिया, मैंने कहा Q ले लिया। एक Q चार्ज लिया, उसको P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा, W वर्क करना पड़ेगा। देखिए क्या होता था, जब आपका कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता था तब वर्क क्या होता था, 0, क्योंकि कोई फोर्स लगाने वाला आपको तो होता नहीं था, सिंपली वर्क क्या होता, 0। लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस सोर्स की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा।
मैंने कहा यहाँ का पोटेंशियल V होगा, लेट कर लेते भाई, कुछ ना कुछ होगा। हमने कहा लेट यहाँ का पोटेंशियल लेट क्या हमने V होगा। तो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रखी है, V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, या W इक्वल टू क्या मिल गया आपको Q इंटू V इंटू R वेक्टर। R वेक्टर का मतलब है कि भाई ये पोजीशन बता रहा है, R वेक्टर केवल और केवल आपकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सोर्स से कितने दूरी पर होने वाला है चीज, ठीक है। अब ये वर्क क्या हो जाएगा, इस चार्ज में आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V इंटू R। R वेक्टर केवल और केवल उस चार्ज की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन लाके कहां पर रखा है हमने चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल चार्ज के लिए भी आपका क्या हो गया, कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई सिंगल, क्योंकि आप देखो क्या होगा, जब आप लेके आओ तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता था, ठीक है। ये सिंगल चार्ज सिस्टम था। अब डबल चार्ज के लिए देख लेते हैं, मेरी बात ध्यान से समझो यहाँ पर। मैंने कहा सोर्स बना देते हैं, ये सोर्स है और ठीक है। मैंने कहा सोर्स बना देते, ये सोर्स है आपका, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। मैंने कहा यहां से एक की पॉइंट है, यहां एक की पॉइंट है, मैंने कहा एक यहाँ की पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 वेक्टर, इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। मैंने कहा एक चार्ज लेके आएंगे क्या, जिसकी वैल्यू होगी q1, कहां से, इन्फिनिटी से। मैंने कहा कितना वॉल्यूम कितना पड़ेगा w1, w1 की वैल्यू कितनी आएगी, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हो, पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज q1। तो W1 क्या आ जाएगा, Q इंटू यहां का मान लेते भाई V होगा, तो V इंटू क्या हो जाएगा R1 वेक्टर, Q इंटू V इंटू R1 वेक्टर। R1 केवल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां से मान लेते दूसरा पॉइंट Q है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर है। हम इन्फिनिटी से यहाँ एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, कहां से, इन्फिनिटी से, कितना Q2। इनके बीच के जो डिस्टेंस आई है R1, P और Q के बीच के डिस्टेंस है R1। हमने कहा इसको लाने में मुझे W2 वर्क डन करना पड़ेगा। आप ये बताओ W2 वर्क डन करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट Q इंटू मल्टीप्लाइड बाय Q2। W2 कितना हो जाएगा, Q2। इस पॉइंट पर देखो, इस वाले यहां पर देखो, आपकी बात पहले क्या था, इस वाले पर चार्ज ले आए हैं, इस वाले की वजह से पोटेंशियल, इस P पॉइंट वाले चार्ज की वजह से इस Q पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होने वाला है आपको बताओ, B QP कितना हो जाएगा, K Q1 अपान R12 हो जाएगा। P पॉइंट वाले चार्ज की वजह से Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V QP K Q1 अपान R हो जाएगा। और इस सोर्स की वजह से यहाँ पर आप मान ही चुके हो V पोटेंशियल होगा, तो आप लिख सकते हो V इंटू R2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, K Q1 अपान R12, ये मिल जाएगा। तो W2 आपका क्या मिल गया, Q2 इंटू V इंटू R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 अपान R1। तो यहां से समझ लीजिए, देखो हमारा जो एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा था। देखिए अभी एक्सटर्नल पोटेंशियल हम जीरो कर रहे हैं,
जो इस सोर्स की वजह से आया है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपली पीछे की तरह से जो एक्सटर्नल है तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को स्टेब्लिश करने में मुझे कितना वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया, QV इंटू R1 वेक्टर प्लस Q1 था आपका, W इज इक्वल टू क्या मिला आपको, Q1V इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2V इंटू R2 वेक्टर प्लस K1 Q2 R1। अब देखिए इतना वर्क डन आ गया टोटल, यही टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। मतलब U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W। तो U इज इक्वल टू क्या मिला आपका, Q1V R1 वेक्टर प्लस Q2V R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1। ये आपका देखिए हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए जो हमने इस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है पूरा उसको हम रिकॉल करा देते हैं। पहला सबसे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या 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 होती है इक्विपोटेंशियल। मैंने बताया सारी चीजें कि ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। तो सेम होगा तभी जीरो हो पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और उसकी कई प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज बताई, वो भी सारी चीजें आप देख सकते हो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दो सिस्टम के चार्ज के लिए जब कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो, फिर 3 चार्ज सिस्टम के लिए मैंने डिस्कस किया, कैसे डिस्कस किया सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर रखी हो तो किस तरीके से हम वहां पर कैलकुलेट करेंगे। सिंपली क्या होता है, जब हमारा एक्सटर्नल फील्ड नहीं रखा था तो ये पोर्शन वर्क डन का क्या आता था, दोनों जीरो आता था, नेट इतना मिलता था। आप देख लो 2 चार्ज सिस्टम में मैंने निकलवाया था K Q1 Q2 अपॉन R12 आया था वहां पर, ठीक है। W1 जीरो हो जाएगा। देखो जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट मिल सके।